चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। देखिए, चुनाव हम केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मोदी जी ने देश के सभी कौमों का विकास किया है। मोदी जी का विकास सब तक पहुंचा है। 4 तारीख को सबके ध्यान में आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि दिल्ली के जन जन के मन मन में केवल मोदी। On the campaign trail right now, Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis. देवेंद्र जी, राहुल गांधी ने वापस टिप्पणी की कि इस बार वापस आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज भी वापस उन्होंने यही कहा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं, न उनकी पार्टी सीरियसली लेती है, न देश की जनता सीरियसली लेती है। इसलिए उनके बोलने पर कोई बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने देश के सभी कौमों का विकास किया है। मोदी जी का विकास सब तक पहुंचा है। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज में डर पैदा करके हम ये चुनाव जीत सकते हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। आज आप दिल्ली में हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का सफासाट हो जाएगा। देखिए, अरविंद जी को 4 तारीख तक ये बोलने का अधिकार जरूर है। 4 तारीख को सबके ध्यान में आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि दिल्ली के जन जन के मन मन में केवल मोदी। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे पहाड़गंज में है, चांदनी चौक इलाके में बिजनेस इलाका है, पर यहाँ पे भी जय श्री राम की नारे लग रहे हैं। देखिए, हमारे जो उम्मीदवार हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, ये यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिय है। बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनका एक कनेक्ट है। और केवल दिल्ली नहीं, आप देश में कहीं पर भी चले जाइए, जय श्री राम का नारा आपको सुनने को मिलेगा। प्रवीण जी, सबसे पहले सवाल पूछूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि आज भी आप इस इलाके में मंदिर की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा है उस पर अरविंद केजरीवाल बोल नहीं रहे हैं। स्वाति मालीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते? उन्होंने अभी एक रिएक्शन दी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के एजेंट बन गए स्वाति मालीवाल, तो इसका मतलब स्वाति मालीवाल अब तक भाजपा आप पार्टी में बीजेपी के एजेंट थी। अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। उनका एक ही काम है, भ्रम को बनाना, कंफ्यूजन को बनाना। और मुझे तो ताज्जुब है कि इतने दिन से कांग्रेस ने भी एक शब्द नहीं बोला है स्वाति मालीवाल के बारे में। अब क्योंकि स्वाति मालीवाल उनकी पोल खोल रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल उनको डिसोन कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का पुराना हथकंडा है, कोई नया नहीं है। और एक ये चीज भी बताया जा रहा है कि इंटरिम बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक अलग तरीके का बूस्ट मिल गया है और बीजेपी कहीं ना कहीं नर्वस हो चुकी है दिल्ली में। उनको बूस्ट नहीं मिला, उनको घोस्ट मिला है। और 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आएगा कि कानून का सामना न करने से जनता उसके क्या रिएक्शन देती है। क्या आपको ये एक तरह से एक जन सैलाब दिखता है कि इलाके में? मुझे पूरा विश्वास है कि चांदनी चौक की सीट हम इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहे हैं।
अरे क्या कर रहे हो? प्रवीण जी, जब मुद्दे की अगर बात करें, क्योंकि आपके प्रत्याशी जो दूसरे तरफ से प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि आपने अब तक पॉलिटिकल करियर आपका नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको लगता है कि वो 25 साल से चांदनी चौक से कट हैं, वो लोगों को डिलीवर करेंगे, और किस एक्सपीरियंस की वो बात करते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास में मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जनता मुझे चुनाव जिताएगी और मैं बताऊंगा गवर्नेंस कैसे होती है चांदनी चौक। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आना, क्या एक तरह से आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए साथ आने से कहीं ना कहीं आपको सबसे बड़ा ठेस पहुंचेगा? ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि 130 साल पुरानी कांग्रेस दिल्ली में 10 साल पुरानी उस पार्टी के जूते उठा रही है, जिस पार्टी ने उनके नेताओं को गालियां दी और कहा कि उनको जेल में बंद कर दो। तो कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है, और जिनकी खुद की जमीन नहीं होती उनका कोई माई बाप नहीं होता। देवेंद्र जी, सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि एक नेशनल पिक्चर निकल कर आ रहा है। जयराम रमेश वो कहते हैं कि 5 फेज के बाद जितने ज्यादा एमपी उन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा, कहीं ना कहीं वापस उन लोग राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाने की कोशिश करें कि पीएम वही बनेंगे। देखिए 4 तारीख तक वो किसी को भी प्रत्याशी बना सकते हैं, 4 तारीख के बाद नेता प्रतिपक्ष उनका बनेगा कि नहीं ये उनका नंबर डिसाइड करेगा, और उन्होंने उसका ही विचार करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष तो भी वो बनाने लायक रहेंगे कि नहीं। और वोटर टर्नआउट को लेकर भी वो कहते हैं कि वोटर टर्नआउट से नजर आता है कि एक डिप दिख रहा है, और डिप के कारण लग रहा है कि बीजेपी कहीं बीजेपी नर्वस हो। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई अनाड़ी ये बात कह सकता है कि वोटर टर्नआउट कम या ज्यादा होना इसका यानी उनके लोग आए और हमारे लोग नहीं आए, ऐसा कहना अनाड़ी जैसी बात होगी। लोग मोदी जी को देखकर निकल रहे हैं, जिनको मोदी जी को वोट देना है वो निकल रहे हैं, जिनको ये पता है कि कांग्रेस चुनकर ही नहीं आने वाली, ऐसे जो उनके वोटर है वो घर बैठे। और असाउद्दीन ओवैसी ने भी वापस आज एक टिप्पणी की। असाउद्दीन ओवैसी ये कहते हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है, आप पीओके की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है दिखाने के लिए कि आपने डेवलपमेंट में क्या किया, तो आप वापस हिंदू मुसलमान। मैं ओवैसी जी को सवाल पूछना चाहता हूँ, हम पीओके की बात करते तो उनको क्यों दुख होता है? अरे उनको तो खुशी होनी चाहिए, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं ना, तो भारत में पीओके लाने की हम बात करते हैं तो उनको खुशी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पीओके एक बड़ा मुद्दा है और ये पीओके के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए चुनाव हम केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जो मोदी जी ने डेवलपमेंट का मॉडल तैयार किया है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लोगों की जो मूलगामी व्यवस्थाएं थी जो 60 साल में कांग्रेस ने उनको नहीं दी थी, वो मोदी जी ने उनको मुहैया कराई है। इसी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सामने से बात करेगा तो जवाब तो आएगा।